कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वन बीट अधिकारी संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। लगातार उत्तराखंड में जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो समय समय पर अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार उत्तराखंड की जो है कि जो फायर सीजन भी अब आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग की ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं और इनको लेकर नागनाथ पोखरी रेंज में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर दूसरे दिन भी जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार काला फीता बांधकर सरकार का विरोध किया जा रहा है और वही लगातार लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम जो हमारे साथ इस समय मौजूद है सचिन सिलोड़ी जी। सिलोड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड। धन्यवाद आपका बर्तवाल जी। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, पहाड़ टीवी के माध्यम से जो आप हमारे सामने मौजूद हुए हैं और हमारी बातों को आप सरकार के माध्यम तक रखेंगे। सर, क्या कहेंगे, सबसे पहले आपकी क्या कुछ मांगे हैं, आप विस्तार से बताएंगे। जी बर्तवाल जी, ऐसा है कि दिनांक 3 फरवरी को हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया था और उससे पूर्व ही हम अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों के संबंध में लगातार पत्राचार करते आए हुए हैं। लेकिन जब हम अपने अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमारे अधिकारी लगातार हमारी मांगों के संबंध में शासन प्रशासन पे दबाव डालते हैं और हमारे शासन प्रशासन बोलता है कि आपके यहाँ से हमें प्रस्ताव नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं देख के लगता है कि शासन और हमारे अधिकारियों की मिलीभगत है, जो हम फील्ड स्तर पर जो वन आरक्षी एक बहुत ही निम्न कड़ी है और जिसको वन विभाग पूरे उच्चाधिकारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, लेकिन आज उन्हीं का शोषण हमारे अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ शोषण हो रहा है, मतलब क्या क्या समस्याएं हैं? सर देखिए, लगातार हमारे द्वारा संघर्ष किया गया है वन विभाग में। जो पुराने लोग भी थे उनके द्वारा भी संघर्ष किया गया था और आज संघर्ष इस तरीके से हो चुका है कि एक वन आरक्षी बहुत उत्पीड़न की शिकार में आ चुका है। तो मांगे हमारी सर्वप्रथम ये थी सर कि सरकार द्वारा हमारी जो वन आरक्षी अधीनस्थ सेवा नियमावली थी 2016 में, उस समय पर हमारी जो पदोन्नतियाँ होती थी वो 100% पदोन्नतियाँ से होती थी। लेकिन 2018 में हमारी नियमावली के साथ एक कठपुतली बोलेंगे उसे, कठपुतली जैसा खेल कर दिया था। उन्होंने हमारे पदों के लिए सर 100% जो हमारी पदोन्नतियाँ होती थी उसमें 66% उन्होंने पदोन्नति का रख लिया और 33% सीधी भर्ती का रख लिया। और उस समय से लेकर आज तक हमारे 2020 से लगातार वन दरोगा के पद नहीं आ रहे हैं, पर लेकिन वन आरक्षी उस जगह पर है जहां पर वो आज स्थिर है। लेकिन उन्हें 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रमोशन अभी तक नहीं हो पा रहा है सर। तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं को लेकर और अन्य क्या समस्याएं हैं सर? देखिए, एक तो पदोन्नति की समस्या हो गई और एक हमारी हो गई एक स्टार के संबंध में। क्योंकि सर हमारे वन विभाग में देखा गया है कि हमारे जो उच्चाधिकारियों के साथ, चाहे वो ड्राइवर्स वगैरह हैं, वो भी वन विभाग की सेम वर्दी पहनते हैं। और एक वन आरक्षी के लिए ये एक बहुत मतलब शर्म की बात है कि हमारे उच्च अधिकारी इन लोगों का, इन चीज़ों का संज्ञान नहीं ले पाते हैं। और अन्य समस्याएं सर हम आपको बता देते हैं कि समस्याएं तो और कहीं भी हैं, वन विभाग स्तर पर फायर सीजन में भी हमें काफ़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन उच्चाधिकारी और सरकार की तरफ से इतना दबाव है कि हमारे पास ना आने जाने की सुविधाएं हैं, ना उस तरीके की हम अपना परिवार को कहाँ पर छोड़ के आए हुए हैं। अच्छा, जैसे फायर सीजन आने वाली है और आग लगती है तो कैसे आप लोग जाते हैं जंगलों में, क्योंकि बड़ी उस समय परेशानियां होती हैं। जी। तो संसाधन क्या है? देखिए सर, संसाधन तो हमारे पास अपने व्यक्तिगत ही संसाधन होते हैं और हमारे उच्चाधिकारी कहते हैं कि आप लगातार रैपिड एक्शन करके जाइए। तो लेकिन लगाइएगा सर कि हमारे पास इतना बड़ा वन क्षेत्र है, एक वन आरक्षी के पास कई हजारों का हेक्टेयर वन है, लेकिन हम जाएं वहाँ पे तो हमें इतना बहुत ही समय नहीं मिल पाता है कि हम किस तरीके से वहाँ पे पहुँचे। लेकिन उच्चाधिकारी कहते हैं कि आप लगातार आपको बुझाइए। तो बुझाएंगे कैसे सर? कि आप लोग तो पहले हमारे उच्चाधिकारी हमारे जहाँ पे ग्राउंड पे काम करते हैं उनकी व्यथा नहीं देखते हैं ये। और अभी आपने पूर्व की घटना देखी होगी अल्मोड़ा में, तो मैं व्यक्तिगत वहाँ पे खुद गया हुआ था। तो हम लोगों को वहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि हमारे इतने वन कर्मचारी वहाँ पे जल चुके थे, लेकिन सरकार के द्वारा या हमारे अधिकारियों के द्वारा आज तक उनके लिए भी कोई भी राशि या उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं सर। अच्छा, उस घटना से आपको लगता है कि सरकार को सबक लेना चाहिए था, क्योंकि अब फायर सीजन आने वाला है और ऐसे में वन विभाग के कर्मचारी कैसे अपने जान जोखिम डाल के आग बुझाएंगे? बिल्कुल सर, सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए था कि एक हमारा वन आरक्षी जब इतनी प्रताड़ना सह रहा है और अपने जंगल और पर्यावरण को बचाने में अपना त्याग, तन मन धन सब त्याग रहा है, पर लेकिन सरकार को तब भी फिक्र नहीं है कि वन आरक्षी की उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसकी मांगे हैं कि हम उसको पूर्ण कर सकें।
और सर जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, जी। इसमें सरकार के पास कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है। जी। और सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचती है जी। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, जी। ताकि हम पुनः अपने वन और पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दें। अच्छा सर, अगर आपकी लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि लगातार दूसरा दिन भी है, विरोध करें, तो क्या कुछ आगे का जो स्टैंडर्ड रहेगा? देखिए सर, हमारा आगे का स्टैंडर्ड लगातार हमारा 6 तारीख से काली फीता बांध के विरोध प्रदर्शन जताया गया था जी। और दिनांक 11 और 12 तारीख को हमारे द्वारा रेंज कार्यालयों में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी। और दिनांक 13 से हमारे द्वारा अपने जितने भी उत्तराखंड के समस्त प्रभागीय कार्यालय हैं और वृत्त कार्यालय हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाएगा जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं। अच्छा, तो सुना आपने, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है, दरअसल पूरा मामला ये है कि लगातार जो पदोन्नति है वो सीधी भर्ती से हो रही है, जबकि जो कई सालों से विभागों में कार्य कर रहे हैं सरकार उनका संज्ञान नहीं ले रही। और दूसरी तरफ बड़ी बात क्या है, सरकार लगातार फायर सीजन को लेकर तमाम प्रकार के दावे कर रहे हैं कि वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके सामने कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे संसाधन है जिससे आग को बुझाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं उन्होंने गोष्ठियां की, लेकिन उसके बावजूद भी जो वन आरक्षी होते हैं, जो धरातल पर जाते हैं ग्रामीणों के साथ अपना संवाद करते हैं, उनके पास जीरो टाइम पर जो संसाधन होते हैं, जो प्राथमिक उनके पास सुरक्षा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पिछली बार जब अल्मोड़ा में जो वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी रहे वो दिन दहाड़े अग्नि में जल गए थे, उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार अभी तक उसका संज्ञान नहीं ले पाई और ना ही इन कर्मचारियों की पीड़ा सुन पाई। अन्य लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? पूजा रावत। अच्छा, क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पर काला फीता बांध कर विरोध कर रहे हैं? सर, जो हमारी मुख्य मांग है, हम तो वही चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए। जी। बाकी हम लोग तो क्षेत्र में भी जाते रहते हैं, अपनी ड्यूटी तो अच्छी तरह से करते रहते हैं। जी। बाकी हम तो ये जैसे चाहते आप हैं। लोग जंगलों में जाते हैं और आपके पास संसाधन कम रहते हैं, तो कैसे ऐसे मार्ग? बाकी हम तो अपने व्यक्तिगत रूप से ही जाते हैं, जैसे स्कूटी वगैरह लेके, जी। मतलब काफ़ी वो करना पड़ता है, कभी गाड़ी वगैरह नहीं मिल पाती है, कई चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं आपने समस्याएं सुनी है, कहीं ना कहीं आरक्षी, वन आरक्षी जरूर हैं, लेकिन सबसे पहले कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अपने घरों की जिम्मेदारियां भी उनके पास रहती है और प्रत्येक व्यक्ति संवेदनशील है, इंसान है, और इंसान होने के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को, वन आरक्षियों को कहीं ना कहीं संसाधन देने चाहिए थे ताकि वो अपनी सुरक्षा भी कर सके और वनों को बचा सके। लेकिन इन तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर कहीं ना कहीं वन मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, और यदि सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो धरना प्रदर्शन है और पूर्ण रूप से जो कार्य बहिष्कार है वो पूरे जनपद और राज्य के अंदर होने जा रहा है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। नमस्कार।